स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12 केमिस्ट्री का 4th चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, जिसके तीसरे पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत डिटेल में कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक पिछले वीडियो में हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन शुरू कर दिया था, जिसमें हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के साथ कंपेयर किया था कि हमने देखा था कि भैया जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से कंपेयर कैसे किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं प्रिसाइसली कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। मतलब अब जो वीडियोस बनेंगे या जो भी टॉपिक्स अब हम कवर करेंगे वो प्योरली कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में होंगे, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन कुछ सरफेस फिनोमेना रखता है जिसकी वजह से इसे सरफेस केमिस्ट्री में इनकॉर्पोरेट किया गया है। क्या वो फिनोमेना है, बात करेंगे। पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम की, कि कितने टाइप के कोलॉइडल सिस्टम्स होते हैं, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे सर कोलॉइडल का भी सिस्टम होता है? बिल्कुल होता है। सर ये कैसा सिस्टम है? सिंपल, देखो कोलॉइडल दो कंपोनेंट से बनता है, मिनिमम 2 कंपोनेंट से तो बनता है। एक वो कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट में जाकर डिस्पर्स होगा। डिस्पर्स वर्ड तो समझ गए ना, जो फैल जाएगा दूसरे कंपोनेंट में जाकर, मिक्स हो जाएगा। जैसे डस्ट के पार्टिकल्स हैं, अपन ने पिछले वीडियो में भी एग्जांपल देखा था जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैंने डिटेल में समझाई थी। जैसे डस्ट के पार्टिकल्स हैं तो वो डस्ट के पार्टिकल्स एयर के अंदर, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके अंदर डिस्पर्स्ड है, उसके अंदर फैले हुए। तो एक पार्टिकल होगा जो दूसरे पार्टिकल के अंदर मिक्स होगा या कह लो डिस्पर्स्ड होगा। मिक्स वर्ड क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि भाई मिक्स तो सस्पेंशन में भी होता है और मिक्स तो ट्रू सॉल्यूशन में भी होता है। तो फिर कोलॉइडल में नई बात क्या है? कोलॉइडल में नई बात है कि उसको हम डिस्पर्स्ड बोलेंगे। हालांकि जो डिस्पर्स्ड होगा वो कम मात्रा में होगा और जिसमें डिस्पर्जन होगा उस पार्टिकल का वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। तो जो 2 कंपोनेंट है, एक डिस्पर्स होने वाला और एक डिस्पर्स करने वाला। जो डिस्पर्स होगा उसकी मात्रा कम होगी, जो जिसमें डिस्पर्स होगा उसकी मात्रा ज्यादा होगी। तो अगर मैं कहता हूं कि भैया ये एक पूरा एक कोई कंपोनेंट है, एयर मान लो या कोई भी कंपोनेंट मान लो, जिसमें कोई पार्टिकल डिस्पर्स्ड होगा, तो ये ए है। तो ए में क्योंकि डिस्पर्स्ड होगा तो इट विल बी कंसीडर्ड एज डिस्पर्जन मीडियम। इट विल बी कंसीडर्ड एज डिस्पर्जन मीडियम। और ये वो पार्टिकल है जो इसके अंदर फैला हुआ है, ये वो पार्टिकल है जो जगह जगह इसके अंदर फैला हुआ है। तो ये जो पार्टिकल इसके अंदर फैला हुआ है, लगातार फैला हुआ है और लगातार भागता चल रहा है, ये है बी पार्टिकल जो इसके अंदर फैला है, जिसकी मात्रा कम होगी, जाहिर सी बात है कम होगी। इसको बोलूंगा डिस्पर्स्ड फेस। So we can say a dispersed phase is dispersed in dispersion medium. So this is called dispersed phase. तो this is called dispersed phase. तो dispersed phase जो होता है वो dispersion medium में dispersed रहता है। समझ गए? अब definitions देखते हैं और बात करते हैं। So colloidal system consists of 2 phases. तो कोई भी ये, अब ये colloidal system हो गया, एक ये colloidal system हो गया। एक डिस्पर्स्ड फेस है जो डिस्पर्स्ड हो रखा है डिस्पर्जन मीडियम में, तो ये एक कोलॉइडल का सिस्टम हो गया। सो कोलॉइडल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 फेसेस, वन ऑफ विच इज स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड इन द अदर। वन ऑफ विच इज स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड इन द अदर। डिस्पर्स्ड मतलब फैलना, स्कैटर्ड मतलब वही फैलना। तो आप डिस्पर्स्ड वर्ड यूज कर सकते हो, स्कैटर्ड वर्ड यूज कर सकते हो, जो एक कंपोनेंट होगा दूसरे कंपोनेंट के अंदर। अब सुनो, द फेज विच इज स्कैटर्ड, वो फेज जो स्कैटर्ड हो रहा है, जो डिस्पर्स्ड हो रहा है, इज कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज। उसको आप डिस्पर्स्ड फेज बोलोगे कि भैया तुम हो कंपोनेंट जो अपना फेज डिस्पर्स कर रहे हो, तो तुम डिस्पर्स्ड फेज हो गए। इसी डिस्पर्स फेज के और नाम है, इसको इंटरनल फेज भी बोल सकते हैं या फिर इसको डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोल सकते हैं। वैसे एक नाम बहुत ज्यादा यूज में आते नहीं है, इंटरनल फेज एंड डिसकंटिन्यूअस फेज, लेकिन डिस्पर्स्ड फेज ही इसको बोला जाता है ज्यादातर। तो आप डिस्पर्स्ड फेज ही याद रखना। तो ये वो है जो डिस्पर्स्ड होगा, डिस्पर्स्ड फेज। दूसरा एक और, द फेज इन विच स्कैटरिंग और डिस्पर्जन इज डन। वो फेज जिसमें स्कैटरिंग या डिस्पर्जन हो रहा है ऊपर वाले पार्टिकल का, ऊपर वाले कंपोनेंट का। जो डिस्पर्स्ड फेज है वो जिसमें डिस्पर्स्ड हो रहा है, मतलब जो स्कैटरिंग उसको करने दे रहा है या जो उसको डिस्पर्जन होने दे रहा है, वो फेज इज कॉल्ड द डिस्पर्जन मीडियम। उसको डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे या फिर इसका ऑपोजिट एक्सटर्नल फेज बोलेंगे या फिर उसको कंटिन्यूअस फेज बोलेंगे। तो या तो वो होगा डिस्पर्जन मीडियम, जो कि कॉमन वर्ड है, जो कि हम डिस्पर्जन मीडियम ही यूज करेंगे,
लेकिन उसके नाम एक्सटर्नल फेस भी हो सकता है और उसको डिसकंटिन्यूअस फेस भी बोल सकते, उसको कंटिन्यूअस फेस भी बोल सकते हो, सॉरी, एक्सटर्नल फेस और कंटिन्यूअस फेस। तो वो डिस्पर्जन मीडियम आपका कंटिन्यूअस फेस भी होगा, लेकिन मैं डिस्पर्जन मीडियम ही बोलूंगा और इसको डिस्पर्स फेस ही बोलूंगा। तो डिस्पर्जन मीडियम कंटिन्यूअस फेस भी होता है वैसे, और डिस्पर्स्ड फेस जो होता है वो आपका डिसकंटिन्यूअस फेस होता है। बट हम दो ही नाम लिखेंगे, मैं उसको अंडरलाइन और डिटेल में कर दूं, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, दैट्स इट। बस यही नाम हमें देखने हैं, यही दो नाम है। नाउ दिस इज द मेजर फेस ऑफ द सिस्टम while dispersed phase constitutes a smaller fraction of the system। ज्यादा मात्रा में कौन होगा? डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें डिस्पर्स होना उसकी मात्रा ज्यादा होगी, और जो उसमें डिस्पर्स होगा वो एक छोटे से पार्ट में होगा, मतलब इस पूरे पार्ट का वो एक छोटा सा फ्रैक्शन माना जाएगा। क्लियर हो गया? कौन? डिस्पर्स्ड फेस। तो डिस्पर्स्ड फेस इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ अ डिस्पर्जन मीडियम, इट्स जस्ट अ पार्ट। सो फेस constitutes a smaller fraction of the system। Each of the two phases may be solid, liquid और गैस। अब ये जो डिस्पर्स्ड फेस है ये भी आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है, और डिस्पर्जन मीडियम भी आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। इसी दम पर टाइप्स ऑफ सिस्टम बनेंगे, टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम जो होगा वो इसी दम पर बनेगा कि जो ये फेजेस हो सकते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से कोई भी हो सकता है, और डिस्पर्स्ड फेज भी आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कोई सा भी हो सकता है। इसी दम पर आपके कोलॉइडल सिस्टम बनेगी, टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम इसी दम पे बनेंगे। क्या है वो सिस्टम? क्या उन कोलॉइडल सिस्टम को कोई नाम देते हैं? बिल्कुल देते हैं, जिसको डेजिग्नेशन बोलते हैं। उन कोलॉइडल सिस्टम को हम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं डिटेल में बात करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम की और उनके नाम की, क्योंकि नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम दोगे, स्कूल एग्जाम दोगे, आपको इस पे क्वेश्चन आ रहा है, लिख लो मेरे से अभी एक बात, 1 नंबर का क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं इस टॉपिक पर जो अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ध्यान से सुनना मेरी बात को। डिस्पर्स्ड फेस आपका सॉलिड अगर हुआ तो देखो, पहले कैटेगरी वही ले ली जिसमें सभी डिस्पर्स्ड फेस आपके सॉलिड होंगे, मतलब जो डिस्पर्स्ड हो रहा है कंपोनेंट वो सॉलिड स्टेट में होगा। डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें वो डिस्पर्स हो कर रहा है अपने आप को, वो मीडियम अलग अलग फेस के होंगे, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। पहला केस देखते हैं, सॉलिड गेट्स डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम, इट इज कॉल्ड सॉलिड सोल। इसको सोल बोलते हैं, बट इट इज कॉल्ड सॉलिड सोल। सोल वर्ड इज यूज्ड फॉर, बेसिकली सोल स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन, but it is not the true solution we are talking about, it's the colloidal solution we are talking about, so this is solid soul। जितने भी कलर्ड ग्लास होते हैं, आप रंगीन ग्लासेस देखते होंगे, क्रॉकरी के आइटम्स देखते हो, रंगीन ग्लासेस देखते हो, सब कोलॉइडल सोल्स हैं, जो कि किसके? सॉलिड और सॉलिड के, जिसमें सॉलिड ही डिस्पर्स फेस है और सॉलिड ही डिस्पर्जन मीडियम है, और ऐसे सॉलिड सोल होते हैं। तो कलर्ड ग्लासेस, रॉक सॉल्ट, जितने भी अलॉयज मेनली आप देखते हो, वो सब आपके इसी पार्ट में आते हैं। ठीक है। दूसरा होता है सॉलिड component gets dispersed in liquid medium, so solid components gets dispersed in liquid medium, liquid medium में वो डिस्पर्स होगा। इसको आप सिंपल सोल बोलोगे, ये भी सोल है लेकिन सिंपल सोल है। सॉलिड गेट्स डिस्पर्स्ड इन लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम। इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, स्टार्च हो सकता है, प्रोटीन्स होते हैं, मडी वाटर, कीचड़ युक्त पानी, रेत का पानी नहीं, कीचड़ युक्त पानी, मडी वाटर जिसको आप बोलते हो, वो भी एक आपका कोलॉइडल सोल है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक बेस होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, जो कि एंटासिड की तरह ट्रीट करते हैं, पेट के एसिडिटी को खत्म करने के लिए काम में आता है एंटासिड, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक कोलॉइडल सोल होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। यानी कि सॉलिड और लिक्विड का ये सिंपल एक सोल होता है। तीसरा, सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस के रूप में गैशियस डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स करेगा, गैशियस डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स करेगा, मतलब सॉलिड गेट्स डिस्पर्स्ड इन गैशियस मीडियम। इसको बोलेंगे सॉलिड फोम, ये होंगे सॉलिड फोम, इसे सॉलिड फोम बोल देंगे। ठीक है। स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स, ये सभी इसके एग्जांपल हैं। जो स्मोक होती है उसमें ट्रेसेस होते हैं सॉलिड के, पार्टिकल्स होते हैं छोटे मोटे, जो बर्निंग के दौरान आप देखते होगे तो कार्बन की जो एशेस होती है, ट्रेसेस होते हैं, वो सब आपके आते हैं जो एयर में जाते हैं। तो वो सॉलिड ट्रेसेस आपकी एयर में जाते हैं जो कि गैशियस होती है। तो ये स्मोक, डस्ट, ये सभी चीजें जो होती हैं, फ्यूम्स, ये सब आपको किस में मिलते हैं? सॉलिड फॉर्म के पार्ट में। ये एक कैटेगरी कंप्लीट हुई। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है।
ये जो डेजिग्नेशन होता है ना, इस पर ही वो 1 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है स्कूल लेवल के एग्जाम में। आपके टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है, हालांकि उस पर भी मैं बता देता हूं, वो इमल्शंस पर ज्यादा सवाल पूछते हैं। डिफाइन इमल्शंस, वो इमल्शन भी एक डेजिग्नेशन है, वो लिक्विड में मिलेगा आपको। लेकिन अभी हम फिलहाल सॉलिड कैटेगरी में डिस्कस करे थे। सॉलिड जब डिस्पर्स्ड फेस होगा और डिस्पर्जन मीडियम आपका तीनों में से कोई सा भी फेस हो सकता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। अब आगे सुनो, डिस्पर्स फेस बदल रहा हूं और सॉलिड से बदलकर लिक्विड में ले आया हूं। मतलब अब जिसको डिस्पर्स होना है, जिसको स्कैटर करना है, वो सारे फेजेस लिक्विड होंगे। जिसमें होंगे वो स्कैटर्ड, वो मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कोई सा भी होता है। पहला देखते हैं, अगर लिक्विड को डिस्पर्स होना है किसी सॉलिड मीडियम में, तो जो सोल बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसको जेल बोल दोगे। दैट इज कॉल्ड जेल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉलिड इमल्शन। हालांकि वो वाला इमल्शन नहीं है जो मैं बोल रहा था, ये सिंपल आपका क्या है, जेल है। ये सिंपल जेल है। जेल्स होते हैं ना, जितने भी आपने जेल्स देखे होंगे, उसमें लिक्विड विल बी डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम। लिक्विड विल बी डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम। कर्ड, चीज, जेलीज जो आती हैं, बटर, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। ये सब इसमें क्या होता है, आपका जो लिक्विड होता है वो सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स्ड रहता है। लिक्विड जो रहता है वो सॉलिड मीडियम में अपने अंदर ही अंदर स्कैटर्ड कर रहा होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके कर्ड, चीज, जेलीज, बटर, ये सब इसके एग्जांपल है, जो कि सिंपल जेल बोला जाता है इनको। लेकिन अगर लिक्विड के साथ स्कैटर्ड हो जाए, मतलब लिक्विड एज अ डिस्पर्स्ड फेस गेट स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम। लिक्विड के अंदर डिस्पर्स हो रहा है, तो इसको आप इमल्शन बोलते हो। ये है वो क्वेश्चन जो 1 नंबर का फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, डिफाइन इमल्शन। सो अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एज अ डिस्पर्स्ड फेस एंड अ लिक्विड एज अ डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड एन इमल्शन। Or a colloidal solution in which a liquid as a dispersed phase gets dispersed in a liquid as a dispersion medium. तो जब लिक्विड ही लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड होगा या स्कैटर्ड करेगा, तो आपको जो कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलेगा वो इमल्शन मिलेगा। ये इमल्शन की डेफिनेशन है, 1 नंबर की आती है। एग्जाम्पल, मिल्क, क्रीम, कॉड लीवर ऑयल, ये सभी एग्जाम्पल हैं जो आपके इमल्शंस के एग्जाम्पल होते हैं। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्शंस, लिक्विड एंड लिक्विड। Then even liquid can disperse themselves in the gaseous medium as well. Liquids अपने आप को डिस्पर्स कर सकते हैं गैशियस मीडियम में भी, गैस की अवस्था में भी वो अपने आप को डिस्पर्स कर सकते हैं। So liquids can even disperse themselves into gas. They will form aerosol. ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, एरोसोल। डेजिग्नेशन उसका एरोसोल है, मतलब उसको फिर एरोसोल बोलोगे, कोलॉइडल सिस्टम को एरोसोल बोलोगे। एग्जाम्पल, क्लाउड्स का फॉर्मेशन जो रहता है, वो जो क्लाउड्स रहते हैं वो आपके क्या रहते हैं, लिक्विड जो कंडेंस्ड हो जाते हैं वहां पर, वो गैशियस स्टेट में, एटमॉस्फेरिक एयर में, तो वो क्लाउड फॉर्मेट कर लेते हैं। धुंध जमती है जो फॉग एंड मिस्ट, देखा होगा आप, ठंडियों में होती है। क्यों? क्योंकि इतना टेम्परेचर लोअर डाउन होता है कि जितनी भी मॉइस्चर आसपास एयर में होता है वो सब आपका क्या हो जाता है, वो सब आपका गैस में स्कैटर्ड होकर रुक जाता है, तो वो फॉग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मिस्ट, insecticide sprays, all these are the examples of your liquid which gets dispersed in the gaseous phase and it is called aerosol. All these are called as aerosol. ये हो गया एरोसोल की बात, कंसेप्ट क्लियर है? ये हो गया एरोसोल की बात। तो ये हो गया हमारा लिक्विड वाला डिस्पर्स फेस, जिसमें आपका डिस्पर्स फेस क्या है, लिक्विड है। अब गैस वाली की बात करेंगे, लेकिन गैस में आपको 2 ही केसेस मिलने वाले हैं, क्योंकि गैस और गैस कभी भी कोलॉइडल नहीं बनाते। गैस और गैस सीधा ट्रू सॉल्यूशन बना देते, क्योंकि वो हमेशा होमोजीनियस होते हैं। 2 गैस कभी भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, क्योंकि वो पूरा वॉल्यूम घेर लेंगे उस कंटेनर का जिसमें रखेंगे दोनों गैसेस, तो वो कभी भी नहीं बनाएंगी। बात करेंगे उसकी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं, फिर किस पर आते हैं, गैस और गैस के केस पर। अब यहां पर समझना, गैस जो डिस्पर्स फेस है, सॉलिड आपका डिस्पर्जन मीडियम है, और ये बनेगा सॉलिड फोम। मतलब जो गैस है वो सॉलिड के अंदर फैल रही है, स्कैटर्ड हो रही है, होता है ऐसा भी, सॉलिड फोम बनता है, सॉलिड फोम्स बनते हैं। एग्जांपल देता हूं, प्यूमाइस स्टोन, जितने भी वो राशि वाले जो स्टोन्स होते हैं जिसको आप बोलते हो, और एक प्यूमाइस स्टोन होता है जिसमें क्या होती है, अंदर एयर भरी रहती है, ऊपर से रबड़ जैसी सॉलिड रहता है, उसके अंदर एयर भरी रहती है। ये सभी जो स्टोन्स होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके सॉलिड फॉर्म होते हैं।
ब्रेड फोम रबड़ एंड फोम रबड़। फोम रबड़ भी आपने देखे होंगे, फोम्स तो देखे होंगे आपने, फोम समझ गए ना, जो जैसे आप आजकल मैट्रेसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उसमें आप फोम डाल देते हो, तो वो फोम क्या होता है, सॉलिड होता है, उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उसको आप जैसे ही आप उसको स्क्वीज करोगे तो एयर निकलती है उसके अंदर से, मतलब उसके अंदर एयर तो थी, मतलब उसके अंदर गैस तो थी, जो कि सॉलिड के अंदर डिस्पर्स थी, क्योंकि वो फोम है तो सॉलिड मटेरियल, तो उसके पोर्स में जाकर बैठ गई थी। तो वो फोम रबड़ हो, वो ब्रेड फोम रबड़ हो या प्यूमाई स्टोन हो, ये सब आपके सॉलिड फोम होंगे। दीज आर कॉल्ड सॉलिड फोम्स, ये सॉलिड फोम हो गया, ठीक है। गैस कैन इवन गेट डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, झाग निकलता है, आप जैसे नहाते हो तो देखा होगा ना आपने, साबुन के वो झाग बन जाते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो एक्चुअली है लिक्विड, लेकिन आपका उसके अंदर कुछ गैस चली जाती है जो उसको झाग बना देती है, फोम बन जाता है। तो गैस कैन ऑल्सो गेट डिस्पर्स्ड इन दी लिक्विड फेस, और इसको सिंपल फोम बोलोगे, ये सिंपल फोम होगा। जब आप नहाते हो तो ये जो फोम फ्रॉथ बनते हैं ना, फ्रॉथ कहां बनता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस आपने पढ़ी होगी मेटलर्जी में 10th क्लास में। वो जो आप सल्फर के जो ओर्स होते हैं उनको साफ करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, गैंग पार्टिकल से अलग करने के लिए आप फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हो। ऊपर उसमें बताया था कि ऊपर झाग बन जाता है, फ्रॉथ बन जाती है। वो जो फ्रॉथ है, झाग है, वो क्या है, आपका लिक्विड होता है, गैस होती है जो बेसिकली लिक्विड के अंदर डिस्पर्स रहती है। तो गैस उस लिक्विड के अंदर होती है, तो झाग का काम करता है। सोप लेदर, साबुन से निकलने वाला झाग, लेदर, क्लियर हो गया, सोप लेदर। एंड विप्ड क्रीम, बियर का भी झाग निकलता होगा ना, देखा होगा ऊपर, जब देखा है वैसे तो होगा ही तुम लोगों ने, तुम लोग ऐसे ही बनते हो सीधे। तो जो झाग ऊपर दिखता है ना आपको बियर के ग्लास में, जैसे बियर रखी जाती है तो बियर के ऊपर सरफेस पर आपको झाग दिखता होगा बियर का। चलो सॉफ्ट ड्रिंक्स देखी होगी, एकदम से आप उसको पॉर करोगे किसी ग्लास में तो उसको ऊपर से एकदम से झाग बनता है। वो झाग क्या है, वो गैस है जो कि उस लिक्विड के अंदर डिस्पर्स कर रही है अपने आप को। दैट इज अगेन द फोम। क्लियर हो गया। गैस और गैस तो हो ही नहीं सकता, तो वो अननोन है। वो अननोन इसलिए क्योंकि अभी तक उसका कोई कोलॉइडल सिस्टम बना ही नहीं है, क्योंकि गैस और गैस कभी भी हेट्रोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती खुद को। कभी भी गैस और गैस हेट्रोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकती, वो हमेशा होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। दो गैस यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखेंगे एक दूसरे के अंदर, इसलिए वो हमेशा ट्रू सॉल्यूशन बनेंगे। तो एटमॉस्फेरिक एयर हो, जो कि बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, वो सब आपके ट्रू सॉल्यूशंस माने जाते हैं। वो कभी भी आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं माने जाते। तो सस्पेंशन या कोलॉइडल बनने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए उसको बोला है कि वो अननोन है, क्योंकि गैस और गैस कभी भी कोई फॉर्म नहीं करेंगे। ये थे टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम। अभी सिर्फ टाइप देखें जो कि कोलॉइडल सिस्टम के होते हैं, और कोलॉइडल सिस्टम आपका इतने टाइप का होता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये तक टाइप ऑफ कोलॉइडल सिस्टम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स पे बात करेंगे, कोलॉइड्स को कितने प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तो टाइप थे सिस्टम के, अभी कोलॉइड के क्लासिफिकेशन अब हम देखते हैं कि वो कोलॉइड के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम, जिसको हमने बहुत डिटेल में जाना है और समझा है कि कोलॉइडल सिस्टम के कितने टाइप हैं। 8 ही टाइप है, याद रखना। गैस और गैस का फेस नहीं बना था, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 8 टाइप है। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा और समझते क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स को। अब कोलॉइड के क्लासिफिकेशन करो, मतलब आप एक सिस्टम उठा लो, कोई सा भी सिस्टम कोलॉइड का, अब उसके कितने टाइप हो सकते हैं आप उसकी बात कर रहे हो। और वो बहुत सिंपल है, 2 ही टाइप होते हैं, क्योंकि कोलॉइड्स को सिर्फ आप 2 टाइप में बांटते हो। एक होता है लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक। लायोफिलिक जो है वो रिवर्सिबल कोलॉइड माना जाता है। क्यों माना जाता है, लायोफिलिक में ही समझ में आएगा। लायोफोबिक को आप इररिवर्सिबल कोलॉइड भी मानते हो। लेकिन अब मेन मुद्दा यह है कि लायोफिलिक और लायोफोबिक का मतलब क्या है, कोलॉइड में क्या होगा ये तो हम देख ही लेंगे। लायोफिलिक और लायोफोबिक का मतलब क्या है, पहले मैं तुमको क्लियर कर दूं। लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट, लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट, और फिलिक का तो मतलब होता है अट्रैक्शन, और फोबिक का मतलब होता है रिपल्शन। मतलब भाई साहब ये क्या करेंगे, सॉल्वेंट से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि लायोफिलिक है तो ये सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग कोलॉइड्स होंगे। मतलब ये जो डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्जन मीडियम है, उसमें डिस्पर्जन मीडियम को सॉल्वेंट मान लो, क्योंकि वो मौका देता है डिस्पर्स फेस को अपने अंदर डिस्पर्स करने का। तो उसके साथ, उस डिस्पर्जन मीडियम के साथ डिस्पर्स फेस अट्रैक्ट करेगा, तो वो लायोफिलिक होगा, सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग। और अगर वो मना कर दे कि नहीं यार मैं सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्ट नहीं होऊंगा, उसके अंदर स्कैटर्ड तो खुद को कर रहा हूं लेकिन अट्रैक्ट नहीं होऊंगा, तो फिर वो लायोफोबिक होगा। क्योंकि अगेन लायो मींस व्हाट,
solvent but phobic means repulsion, so it's basically repulsion. तो वो solvent repulsion होंगे, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. कंसेप्ट क्लियर है? तो एक हो गया लायोफिलिक और एक हो गया लायोफोबिक. दो तरीके के कोलॉइड है. डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां लायो और फिलिक और फोबिक का मतलब आपने समझा है. उसके बाद मैं एक एक करके डेफिनेशन पर आता हूं और फिर दोनों को कंपेयर भी करते हैं. आप स्क्रीनशॉट लो पहले. अब देखो यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में सबसे पहले लायोफिलिक कोलॉइड्स की बात करते हैं. तो लायोफिलिक कोलॉइड्स कौन से होते हैं, पहले इसको समझते हैं. तो देखो, अ कोलॉइडल सिस्टम obtained readily on simple warming or shaking the substance with a suitable solvent is known as lyophilic colloid. Dispersed phase उठाओ, dispersion medium उठाओ, दोनों को मिला दो, थोड़ा सा वार्म कर दो, गर्म भी मत करो, वार्म करो, और या फिर हल्का सा शेक कर दो, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा जो कि लायोफिलिक होगा. क्योंकि लायो मतलब लिक्विड, वही मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं. फिलिक मतलब लव, अट्रैक्शन, प्यार मोहब्बत. बात समझ में आ रही है? तो वो सॉल्वेंट से अट्रैक्शन करेंगे, लिक्विड से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे. कौन? डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स. डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स, तो वो लायोफिलिक कोलॉइड बनाएंगे. और इसमें बहुत मेहनत नहीं लगनी, इसमें रेडिली कोलॉइड बन सकता है. क्योंकि भाई जब अट्रैक्शन अच्छा है तो काय की फिर इंतजार. बात समझ में? मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो फिर इंतजार किस बात का? ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, और लायोफिलिक आपका कोलॉइड वैसे ही बन जाएगा. Example: gelatin, starch, protein, gum and rubber. All these are the examples of lyophilic colloids. ये सब lyophilic colloids बनाते हैं. They are also called as reversible colloids. So, सुनना, since on evaporating the dispersion medium, the residue can easily be reconverted into colloidal state simply by addition of the liquid. ये रिवर्सिबल है क्योंकि ये कोलॉइडल सिस्टम से बाहर भी आ सकते हैं और ये वापस कोलॉइड भी बना सकते हैं. दोनों काम. तो देखो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल कोलॉइड सिंस ऑन इवेपोरेटिंग द डिस्पर्जन मीडियम विच इज वाटर एंड द रेसिड्यू कैन इजीली बी रिकन्वर्टेड इनटू कोलॉइडल स्टेट सिंपली बाय एडिशन ऑफ द लिक्विड. तो सिंपल एडिशन, आप इवेपोरेट करोगे तो दोनों फेज अलग हो जाएंगे, वाटर अलग इवेपोरेट हो जाएगा, डिस्पर्स फेज वहीं रह जाएगा. वाटर ऐड कर दोगे तो वो वापस से कोलॉइडल स्टेट में आ जाएंगे. तो भैया कोलॉइडल स्टेट को डिस्मेंटल करना, डिस्ट्रॉय करना भी हो सकता है और कोलॉइडल स्टेट को फॉर्म करना भी हो सकता है. दोनों काम एक साथ हो सकते हैं. तो इसलिए रिवर्सिबल होता है. दीज सोल्स आर क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजीली प्रेसिपिटेटेड. और ये स्टेबल होंगे, होने भी चाहिए, क्योंकि जब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में इतनी अच्छी पट्टी है आपस में, तो बने रहेंगे साथ साथ, तो कोलॉइडल सिस्टम जारी रहेगा बनना, और वो पार्टिकल नीचे सेटल्ड नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे इस केस में. ठीक है. लायोफोबिक में थोड़ी सी कहानी बदल जाती है. क्या बदलती है, डिस्कस करते हैं. पहले लायोफिलिक कोलॉइड्स का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. ये पूरा लायोफिलिक कोलॉइड है. फिर अभी कंपेयर भी करेंगे, हम दोनों को डिटेल में समझेंगे, लायोफिलिक और लायोफोबिक को अलग अलग. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अब आगे समझते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स को. कोलॉइड्स फॉर्म्ड विद डिफिकल्टी. क्यों? क्योंकि इसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम की पट्टी नहीं है. और अब हम कह रहे हैं डिस्पर्स फेस, तुमको डिस्पर्जन मीडियम में जाना पड़ेगा अपने आप को स्कैटर करने के लिए, अपने आप को डिस्पर्स करने के लिए, लेकिन उसमें उसकी पट्टी नहीं है. उस बात समझ में आ रही है? डिस्पर्स फेस के डिस्पर्जन मीडियम के साथ पट्टी नहीं है. तो फिर कैसे बनेगा ये कोलॉइड? बहुत मुश्किल होगा इस कोलॉइड को बनाना. And are termed as lyophobic colloids because lyo is again liquid, जिसको मैं dispersion medium मानकर चल रहा हूं, solvent मानकर चल रहा हूं, and phobic means hate, नफरत, repulsion. Such colloids are formed by substances like arsenic sulfide (As2S3), iron hydroxide (FeOH whole thrice), gold and other metals which are sparingly soluble and thus their molecules do not pass readily into the colloidal state. तो गोल्ड, इन सब के पार्टिकल्स जो होते हैं ये बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, बहुत ज्यादा इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होती, इसलिए ये कोलॉइडल स्टेट में बहुत आसानी से जा नहीं पाते, इसलिए कोलॉइडल स्टेट आसानी से बना नहीं पाते. लेकिन होते हैं ऐसे, कोलॉइड्स भी बन जाते हैं अल्टीमेटली. मन में आता होगा सर नहीं जा पाते तो फिर कोलॉइड कैसे बनते? कोलॉइड बन जाता है, लेकिन उनमें ना डिस्पर्स फेस अलग घूमते हैं और डिस्पर्जन मीडियम अलग घूमते, पट्टी नहीं है आपस में उनकी, बस ये है कि साथ रह रहे. क्लियर हो गया?
दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इरिवर्सिबल कोलॉइड्स। इरिवर्सिबल क्यों? सिंस द रेसिड्यू ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द डिस्पर्जन मीडियम, जब आप इवेपोरेट कर दोगे तो डिस्पर्जन मीडियम क्योंकि लिक्विड है तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, कैन नॉट रेडिली बी रिकन्वर्टेड इनटू सोल बाय ऑर्डिनरी मींस। अब वो इवेपोरेटेड लिक्विड को वापस से आप कोलॉइडल स्टेट में बनाने के लिए वापस उसको ऐड आसानी से नहीं कर सकते, वो ऐड होगा ही नहीं। लायोफिलिक में हो गया था क्योंकि लायोफिलिक में उसकी अट्रैक्शन थी डिस्पर्स फेस के साथ, यहां नहीं है। तो एक बार डिस्पर्जन मीडियम को इवेपोरेट करा, हवा में उड़ गया, वापस लेकर आए, लेकिन कोशिश करी उसको ऐड कर दो अब डिस्पर्जन मीडियम के रूप में डिस्पर्स्ड फेस के साथ, वो नहीं होगा। डिस्पर्स्ड फेस के साथ वापस से डिस्पर्जन मीडियम नहीं जाएगा, आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा कि भैया मैं तो वैसे ही से नफरत करता हूं, इवेपोरेट हो गया तो हो गया, अब नहीं जाऊंगा। तो ये हो गया आपका लायोफोबिक कोलॉइड, जो कि बिल्कुल भी रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। दीज सोल्स आर रेडिली प्रेसिपिटेटेड एंड हेंस आर नॉट स्टेबल। अब इसमें जो डिस्पर्स्ड फेस होगा वो रेडिली नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेस की आपस में अट्रैक्शन अच्छा है लेकिन डिस्पर्जन मीडियम से नहीं है, इसलिए तो लायोफोबिक बोल रहा हूं। सॉल्वेंट इसे या लिक्विड जो कि डिस्पर्जन मीडियम मान रहा हूं यहां पर, उससे उसका अट्रैक्शन अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, डिस्पर्स्ड फेस आपस में बनाकर रखेंगे लेकिन डिस्पर्जन मीडियम से नफरत करेंगे, और आपस में बनाकर रखेंगे तो सब आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे, कोएजुलेट इसको बोलते हैं वैसे प्रोसेस को, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और नीचे जाकर बैठ जाएंगे। प्रेसिपिटेशन मतलब नीचे जाकर जम जाएंगे, तो ये रेडिली नीचे जाकर बैठ सकते हैं, कोलॉइडल स्टेट को अनस्टेबल कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोई एक पार्टिकल जो कि डिस्पर्स्ड फेस के रूप में है, अगर वो नीचे बैठ गया तो सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाता है, और अगर सॉल्यूशन में ही बना रहता है तो वो स्टेबल रहता है। लेकिन ये लायोफोबिक जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें डिस्पर्स्ड फेस नीचे जाकर सेटल हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये है लायोफोबिक कोलॉइड्स और लायोफिलिक कोलॉइड्स के बारे में। ये था हमने बेसिक इनका जो कंसेप्ट को समझा है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप इसका। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक हमको क्लियर हो गया कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स होते क्या हैं। एक में डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्जन मीडियम दोस्त बन के रहते हैं लायोफिलिक में, और लायोफोबिक में दुश्मन बन के रहते हैं, मतलब उनमें अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्शन होता है, जिससे वो कोलॉइड को बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जिसमें जिन दो लोगों को मिलाना है वो अगर दुश्मन है तो फिर वो कैसे मिलेंगे, नहीं मिल सकते। लेकिन अगर दोस्त हैं तो मिल जाएंगे, तो वो बड़ी आसानी से बन जाएंगे लायोफिलिक कोलॉइड्स। इसलिए लायोफोबिक कोलॉइड्स में जल्दी से डिस्पर्स्ड फेस नीचे जम जाता है, प्रेसिपिटेट होता है और सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाता है। लायोफिलिक में क्योंकि दोस्ती अच्छी है दोनों के बीच में, तो वो नीचे बैठते नहीं, और नीचे बैठते नहीं है तो फिर आपका सॉल्यूशन स्टेबल बना रहता है। तो लायोफिलिक स्टेबल होते हैं, लायोफोबिक अनस्टेबल कोलॉइड्स बनाते हैं। क्लियर हो गया? अभी और डिफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि डिफरेंस तो हमको और देखना ही था। तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग डिफरेंस की। सो डिफरेंस को हम लोग समझते हैं यहां पर अब, और दीज आर द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो एक एक डिफरेंस को डिटेल में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। पहला रिवर्सिबिलिटी, बात कर चुके हैं, ये लोग रिवर्सिबल हैं, मतलब अगर इसका इवेपोरेट करके डिस्पर्जन मीडियम को उड़ा भी दो तो वापस से आप उसको कंडेंस करके ऐड भी कर दोगे तो वह वापस से कोलॉइड बन जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है। ये अगर इसका डिस्पर्जन मीडियम इवेपोरेट हुआ तो ये वापस से आएगा नहीं, क्योंकि वैसे उसके डिस्पर्स फेस से नहीं पड़ती थी, तो वैसे ही वो वहां पर उसका दोस्त नहीं था, उससे अट्रैक्शन नहीं थी, इसलिए ये इरिवर्सिबल है। मतलब ये आपका कभी भी वापस से कोलॉइड एक बार अगर खत्म हुआ, कोलॉइडल सॉल्यूशन ही खत्म हो गया तो वापस से कोलॉइड नहीं बन पाएगा, इरिवर्सिबल है। विजिबिलिटी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है विजिबिलिटी। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी रेडिली डिटेक्टेड इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, क्योंकि इतना अच्छा इनमें अट्रैक्शन है कि इनके पार्टिकल्स को आप बहुत आसानी से नहीं देख सकते अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू, जबकि इसमें तो अलग से पार्टिकल्स आपको दिख जाएंगे। दैट इज व्हाई दे कैन बी रेडिली डिटेक्टेड इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, क्योंकि यहां डिस्पर्स फेस गुटबाजी कर लेंगे ना, अपना अलग गुट बना लेंगे। तो डिस्पर्स फेस अगर गुटबाजी कर लेगा, अगर अपना अलग से गुट बना लेगा, तो फिर डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स एक तरफ एग्रीगेट हो जाएंगे। एग्रीगेट समझ रहे हो, इकट्ठे होने लगेंगे, जिससे उनके साइज ऑफ पार्टिकल भी बढ़ जाता है। ये मैं बताऊंगा आगे चलकर, इसको कोएजुलेशन बोलते हैं। और इसके बाद वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जम भी जाते हैं, जिसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो वो आपको दिखने लगेंगे इसके पार्टिकल्स, किसके? लायोफोबिक के। सरफेस टेंशन की बात करें, सरफेस टेंशन इज यूजुअली लोअर देन दैट ऑफ द डिस्पर्जिंग मीडियम। सरफेस टेंशन समझते हो ना,
बेसिकली सरफेस टेंशन क्या होता है, जब एक लिक्विड का मॉलिक्यूल होता है तो उसके सरफेस पर एक फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स, जो उस पूरे सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करता है, जो चाहता है सरफेस एरिया कम से कम हो, क्योंकि अंदर जो ऊपर सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है वो अनबैलेंस फोर्सेस लगाते हैं। अनबैलेंस क्यों? क्योंकि उनमें नीचे ही एक फोर्स लगता है, ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो ऊपर की तरफ कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगता नहीं है। कौन सा फोर्स? जो मॉलिक्यूल एक दूसरे पे लगाते हैं। तो क्योंकि ऊपर के सरफेस वालों के नीचे ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो नीचे से ही उनको एक अट्रैक्शन मिलेगा। ऊपर तो हवा है, सरफेस है क्योंकि ये लिक्विड का, तो ऊपर हवा है, ऊपर से उसको इतना अट्रैक्शन मिलेगा नहीं, तो इससे उनका सरफेस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब वो सरफेस टेंशन क्या होता है? कम होता है दैट ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम। लायोफोबिक सोल्स का जो सरफेस टेंशन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू डिस्पर्सिंग मीडियम। सरफेस टेंशन इसमें जो होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। मतलब ये जो सरफेस टेंशन रखते हैं डिस्पर्जन मीडियम जितना ही सरफेस टेंशन रखते हैं। कौन? लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक उससे कम सरफेस टेंशन रखते हैं। जितना डिस्पर्जन मीडियम के पास सरफेस टेंशन होता है उससे कम सरफेस टेंशन ये लोग रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर अट्रैक्टेड रहते हैं दूसरे मॉलिक्यूल से, तो आपस में इनका अट्रैक्शन कम होता है। दूसरा मॉलिक्यूल कौन? डिस्पर्स फेस अट्रैक्ट रहता है डिस्पर्जन मीडियम के साथ, तो ये डिस्पर्स फेस जब डिस्पर्जन मीडियम के साथ अट्रैक्टेड रहेगा तो उसका सरफेस एरिया कम रहेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसलिए वो सरफेस टेंशन लोअर करेगा, जबकि इनका सरफेस टेंशन डिस्पर्जन मीडियम के बराबर रहता है। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? लिक्विड का फ्रिक्शन। जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन होता है वैसे लिक्विड का फ्रिक्शन को विस्कोसिटी बोलते हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स को विस्कस फोर्स बोलते हैं। विस्कस फोर्स। अगर लिक्विड बहुत गाढ़ा है तो लिक्विड की लेयर एक दूसरे के ऊपर फ्लो नहीं करेगी। जैसे आप लिक्विड को फ्लो कराओगे ना एक दो, जैसे कभी बोटिंग वोटिंग करते हो तो पानी के ऐसे मारते रहते हो ना पानी की लेयर को, तो पानी के ऊपर की लेयर को आप मूव करा रहे हो, नीचे की लेयर मूव उसको रोकेंगी क्योंकि नीचे की लेयर फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगी। और जितना कंसंट्रेटेड लिक्विड होगा, गाढ़ापन होगा जितना लिक्विड में, उतना विस्कस फोर्स उसमें ज्यादा होगा, मतलब उतना अपोजिंग फोर्स उनमें ज्यादा होगा। तो विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं। वो विस्कोसिटी का कंसेप्ट होता है, विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम। इनकी विस्कोसिटी डिस्पर्सिंग मीडियम से ज्यादा होगी, तो विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम। विस्कोसिटी रेंज इज अबाउट द सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्सिंग मीडियम। इनकी जो विस्कोसिटी है वो डिस्पर्सिंग मीडियम के बिल्कुल सेम होगी। तो इसमें जो विस्कोसिटी कोलॉइडल सॉल्यूशन में मिलती है वो डिस्पर्सिंग मीडियम के बराबर मिलती है। इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो विस्कोसिटी मिलती है वो डिस्पर्सिंग मीडियम की विस्कोसिटी से ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि डिस्पर्सिंग मीडियम सिर्फ एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, तो उसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जो अपोजिंग फोर्स देंगे, विस्कस फोर्स लगाएंगे। लेकिन जब आप पूरे लायोफोबिक सोल की बात करते हो तो उसके अंदर तो दो पार्टिकल हैं, डिस्पर्स फेस भी और डिस्पर्जन मीडियम भी, और दोनों अट्रैक्ट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब सोल जो है कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड समझ गए ना? क्योंकि लायोफोबिक सोल जो है वो लायोफिलिक सोल के साथ अट्रैक्टेड है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल से लायोफोबिक सोल के अंदर, तो इनका जो विस्कस फोर्स होगा वो दो पार्टिकल की वजह से लगेगा, डिस्पर्स्ड फेस भी और डिस्पर्जन मीडियम के, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं लायोफिलिक सोल में। तो लायोफिलिक सोल में जो अट्रैक्शन है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम का अच्छा होने के कारण वो कंसंट्रेटेड है लायोफिलिक, इसलिए इस लायोफिलिक में आपको हायर विस्कोसिटी मिलने वाली है, ज्यादा विस्कस फोर्स मिलेगी। जबकि लायोफोबिक में आपके डिस्पर्स्ड फेस अलग चला गया, डिस्पर्जन मीडियम अलग चला गया, तो पूरे सोल की विस्कोसिटी डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी के बराबर ही होगी या उसके आसपास होगी। क्लियर हो गया? ये विस्कोसिटी है। और एग्जाम अभी डिफरेंस बचे हम देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसमें हम लोग और आगे देखते हैं, कुछ और चेंजेस को देखते हैं। प्रॉपर्टी को, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पर क्या एक्शन है? लायोफिलिक सोल्स में मच लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन। अब ये क्या ही है अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं। कोलॉइडल पार्टिकल्स में जो डिस्पर्स फेस घूम रहा है, जो कि नीचे बैठने का नाम नहीं लेता, सेटल होने का नाम नहीं लेता, आप उसको सेटल करवा सकते हो। किसी भी कोलॉइड में ऐसा करवा सकते हो, उसके पार्टिकल्स जो डिस्पर्स फेस के उनको नीचे प्रेसिपिटेट करवा सकते हो। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना एक मेथड है, किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर सेटल कराना इज वन ऑफ द मेथड। इसको हम कोएजुलेशन और प्रेसिपिटेशन में देखेंगे बहुत डिटेल में, हार्डी-शुल्ज रूल भी आएगा, बहुत सारी चीजें इसमें हमको पढ़नी है।
लेकिन आप किसी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, एक कोई भी आयनिक एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी आयनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन, जब वो इसमें मिलेगा तो वो क्या करेगा, जैसे ही इसमें मिलेगा तो वो प्रेसिपिटेट कर देगा, इसके पार्टिकल को नीचे जमा देगा। लेकिन चूंकि लायोफिलिक में डिस्पर्स्ड फेज बहुत अच्छे से अट्रैक्ट रहता है डिस्पर्जन मीडियम के साथ, तो उसको जमाने के लिए नीचे आपको ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लगेगा। दैट इज व्हाई मच लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड। जबकि इसमें अट्रैक्शन इतना अच्छा नहीं है, डिस्पर्स फेज अलग चलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम अलग चलता है, तो इसमें आपको स्मॉल क्वांटिटी का इलेक्ट्रोलाइट ही काम कर देगा प्रेसिपिटेशन का। तो इसमें प्रेसिपिटेशन स्मॉल क्वांटिटी से हो जाएगा, जबकि इसमें प्रेसिपिटेशन लार्ज क्वांटिटी से होगा। यह अंतर है। इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इंफ्लुएंस है, द पार्टिकल्स मे और मे नॉट माइग्रेट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पार्टिकल इसके माइग्रेट कर भी सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, और नहीं भी कर सकते, बट द पार्टिकल्स माइग्रेट ईदर टू कैथोड और टू एनोड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके पार्टिकल अलग हैं डिस्पर्स्ड फेज के। इसके पार्टिकल को तो समय नहीं है, वो तो डिस्पर्जन मीडियम के साथ अट्रैक्ट है लायोफिलिक के, तो ये मूव कर भी सकते, नहीं भी कर सकते जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव क्यों करेंगे, क्योंकि जो डिस्पर्स्ड फेज होता है बच्चों, उसके ऊपर चार्ज होता है। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स बोलते हो ना, आगे आएगी कहानी, इसके ऊपर चार्ज होता है। तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वो पार्टिकल्स कहीं मूव कर सकते, कहीं जा सकते, कहीं भाग सकते। इसके श्योर नहीं है, क्योंकि इसके तो बिजी है डिस्पर्जन मीडियम के साथ अट्रैक्शन करने में। इसके फ्री है, क्योंकि इनमें गुटबाजी है, डिस्पर्स फेस अलग अलग है, तो वो पूरा का पूरा 100% भागेगा एक तरफ, तो ये मूव कर सकते हैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाइड्रेशन, वाटर के साथ जब ऐड करोगे तो चीजें क्या होंगी, owing to the presence of a number of polar groups in the molecules the particles are appreciably hydrated। तो ये पोलर ग्रुप्स बनाते हैं, इसलिए ये लोग पानी को बहुत अच्छे से अपने ऊपर ऐड कर सकते हैं, यानी कि खुद को हाइड्रेट कर सकते हैं। कौन, लायोफिलिक। लायोफोबिक की बात करें, द पार्टिकल्स आर नॉट हाइड्रेटेड टू एन एप्रिशिएबल एक्सटेंट, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में चार्जेस खत्म कर लेते हैं जब ये एक साथ गुट बनाते हैं। सारे लायोफोबिक सोल्स जो होते हैं वो जब कोलॉइड पार्टिकल्स एक तरफ आते हैं तो चार्जेस को खत्म करने की कोशिश करते हैं, और जिस वजह से ये वाटर को ऐड नहीं होने देंगे, यानी कि अपने आप को पोलर नहीं रखेंगे, तो पानी इन पर हाइड्रेटेड नहीं होगा, इसलिए ये हाइड्रेट नहीं होते, जबकि ये लायोफिलिक सोल्स हाइड्रेट हो जाते हैं। ये था डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, जो दो टाइप के हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्स देखते हैं। लेकिन बच्चों ये सिर्फ दो टाइप के अभी नहीं है, अभी ऑन द बेसिस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल का साइज, जो कोलॉइडल पार्टिकल उसके अंदर होता है साइज, उस पर भी एक क्लासिफिकेशन चलता है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन। अभी ये समझना कि आपके दो ही टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं कोलॉइड के, एक लायोफिलिक एक लायोफोबिक। एक और टाइप होता है जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल, जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है, उनके साइज के ऊपर भी क्लासिफिकेशन होता है कि वो साइज का रेंज क्या है, कितने बड़े साइजेस हैं, कितने छोटे साइजेस हैं, उस पर भी क्लासिफिकेशन होता है, बट वो हम एक अलग से वीडियो बनाकर पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो ये था बच्चों हमारा वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल के बारे में जाना है, जो कि पहला रूप में हम देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन है कोलॉइड का। इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन के पार्ट्स होते हैं कोलॉइड्स के, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो कोलॉइड के प्रिपरेशन को पढ़ेंगे, कि अगर कोलॉइड को आपको बनाना है तो आप कैसे कोलॉइड्स बना सकते हो, जो कि अगले वीडियो में कवर करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर अवेलेबल है, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए magnetbrains.com पर अपलोडेड है। वहां पर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं, और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।